मोस्ट वेलकम बच्चों, अंजनेय पाठशाला पर आप सभी का मोस्ट वेलकम। आज इस सेशन की स्टार्टिंग हम एक क्वेश्चन से करेंगे। इस क्वेश्चन से करेंगे, आपको क्वेश्चन बताना है। आपको ये क्वेश्चन बाद में, पहले आपको कुछ जानकारी दे दूं कि इंग्लिश ग्रामर की ये क्लास है। चैप्टर मैंने नाउन एकदम अच्छे बेसिक से कराया है, काइंड्स ऑफ नाउन, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, जो भी उसके नाउन, जितना भी चैप्टर नाउन था कंप्लीट मैंने क्लास में करवाया है। उसके बाद मैंने प्रोनाउन करवा चुकी है, वर्ब भी हो गया है। आज हमारी क्लास है एडजेक्टिव की। किसकी क्लास है? एडजेक्टिव की। तो इस सेशन की शुरुआत एक क्वेश्चन से करेंगे। अगर आपको पता है तो मुझे आप प्लीज बताना कि लेमन जूस और वेजिटेबल, इन दोनों चीजों में आपको बताना है कौन प्रॉपर नाउन है और कौन सा कॉमन नाउन है। ये आपको बताना है, हम क्लास करा चुके हैं। अगर आपको नहीं पता तो उदास नहीं होना है, क्योंकि अक्सर कर रटा के छोड़ दिया जाता है। तो अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है कि आपने पहचान लिया कि लेमन जूस और वेजिटेबल में क्या है। जो बच्चे नहीं बता पा रहे उनके लिए हम बता दें कि लेमन जूस एक क्या है? प्रॉपर नाउन है। और जो वेजिटेबल है वो एक कॉमन नाउन है। अगर आपको कंफ्यूजन है प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन कैसे पहचाने नाउन को, तो प्लीज इस क्लास को जाके आप देख लें। अगर मेरी क्लास में आप फर्स्ट बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर भी करना है। अब देखते हैं क्लास में आज का टॉपिक क्या है। आज का टॉपिक है एडजेक्टिव। क्या पढ़ने वाले हैं हम? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव में क्या है कि हम एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण। क्या होता है? विशेषण। किसी भी नाउन या प्रोनाउन की जब हम विशेषता देखें, नाउन या प्रोनाउन की मुझे विशेषता देखनी हो तो उसे हम बोलते हैं क्या? एडजेक्टिव। क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव है क्या? तो आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश ग्रामर का पार्ट ऑफ स्पीच का थर्ड पार्ट, क्या है? एडजेक्टिव। और एकदम अच्छे से करेंगे, बिल्कुल इजी तरीके से, बिल्कुल दिमाग में आपके जाएगा। तो क्लास देखते हैं क्या है आज। एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या है? एडजेक्टिव तो एड, ये लिखा है एड नाउन और प्रोनाउन। ये एड का मतलब मैंने यहाँ क्या ले लिया? एड ही जो लिखा है मैंने एड ले लिया। किस एडजेक्टिव में क्या है? नाउन और प्रोनाउन। नाउन और प्रोनाउन को क्या करती है? डिस्क्राइब। कैसे करती है डिस्क्राइब? या तो ये नाउन और प्रोनाउन दोनों की विशेषता बताती है। किसकी बताती है? नाउन और प्रोनाउन दोनों की। अब इसकी डेफिनेशन क्या है? कैसे पहचानी एडजेक्टिव है? क्या मुझे डेफिनेशन लर्न करनी पड़ेगी? तो बिल्कुल नहीं, आपको डेफिनेशन लर्न नहीं करनी है। रट्टा तो नहीं मारना है, समझना है इधर। एन एडजेक्टिव, एन एडजेक्टिव, एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड यूज टू डिस्क्राइब ए नाउन और प्रोनाउन। आपको खाली दो वर्ड यूज करना है, दो ही दिमाग में रखना है कि प्रोनाउन एडजेक्टिव क्या है। तो एडजेक्टिव जो वर्ड है वो किसको डिस्क्राइब करता है? नाउन या प्रोनाउन। नाउन या प्रोनाउन दोनों की विशेषता बताता है, उसे बोलते हैं हम एडजेक्टिव। क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव। अब इतना तो मैंने पढ़ी है, एडजेक्टिव है क्या। डेफिनेशन मैंने समझ ली कि एडजेक्टिव क्या है। तो एडजेक्टिव वर्ड जो डिस्क्राइब करता है, किसको करता है? नाउन और प्रोनाउन को। डिस्क्राइबिंग नाउन और प्रोनाउन। नेक्स्ट, अब बारी है कि है क्या एडजेक्टिव। डिस्क्राइब करता है, लेकिन कैसे करता है? तो देखो इधर कैसे करता है, यही आपको देखना है। एग्जाम्पल लिया है, सी इज ए गुड गर्ल। सी इज ए गुड गर्ल। अभी मैंने आपको क्या बताया कि एडजेक्टिव वो है जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है। क्या बताता है? विशेषता। तो सी इज ए गुड गर्ल, सी इज ए गुड गर्ल में पहले तो आप ये बोलोगे मैम इसमें नाउन कहाँ है? तो इसमें नाउन नहीं है। क्या है ये? सी एक प्रोनाउन है। प्रोनाउन की क्लास में हम आपको करा चुके हैं, बहुत इजी तरीके से आप उसको देख लेना। सी क्या है? यहाँ प्रोनाउन है। इज कैसा काम कर रही है? तो इज एक मैन वर्ब का काम कर रही है। किसका काम कर रही है? मैन वर्ब का। ए गुड गर्ल। अब इसमें किसकी विशेषता बताई जा रही? तो इस गर्ल की। यहाँ गर्ल क्या है? नाउन है। गर्ल क्या है? नाउन ही तो है। अब नाउन कैसी है? तो गुड है। नाउन कैसी है? गुड। तो इस गर्ल की क्या विशेषता है? तो गर्ल की विशेषता है कि वो गर्ल गुड है। कैसी है? गुड। तो मैंने यहाँ पहचान लिया कि जो विशेषता बताई जा रही है, किसकी विशेषता बताई जा रही है? तो गर्ल की विशेषता क्या है? कि गर्ल गुड है। सी इज ए गुड गर्ल। तो गुड यहाँ एडजेक्टिव है। क्या है? गुड यहाँ एडजेक्टिव है। अभी आपको बताएंगे और भी इसी तरीके से कि कैसे है। जब आपको, ये जरूरी नहीं है क्लास 6, 7, 8 ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जैसे कि जितने भी एग्जाम में इंग्लिश ग्रामर आती है, इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलते हैं तो बहुत कंफ्यूजन रहता है। तो उस कंफ्यूजन के लिए आपको इतना करना है कि नाउन से पहले
अगर आपको कोई एडजेक्टिव छांटना है कि ये एडजेक्टिव है या नहीं है, तो आपको बस इतना करना है कि नाउन से पहले उस वर्ड को देख कर रख के देख लीजिए क्या उसका सेंस सही आ रहा है, सेट हो रहा है। अगर सेट हो रहा है, इसका सेंस सही आ रहा है, तो आप बोलोगे कि वो एक एडजेक्टिव है। अब देखो किसी भी नाउन के आगे आप रख के देख लोगे, आपको पता चलेगा। अभी बताएंगे कैसे रखते हैं। तो देखो इधर कैसे रखेंगे हम। नेक्स्ट दिया है हाउ टू आइडेंटिफाई एन एडजेक्टिव इन ए सेंटेंस। कैसे पहचाने एक सेंटेंस में एडजेक्टिव को। तो उसके लिए मैंने एक फॉर्मूला यूज किया है। कोई भी आपका वर्ड हो, कोई भी आगे ए और ए एन लगाए, कोई भी हो सकता है। यहाँ पे कोई भी वर्ड हो सकता है, ये हमने खाली जगह छोड़ी है और पीछे लिखा है नाउन। क्या लिखा है? नाउन। अब जितने भी वर्ड, जितने भी एडजेक्टिव है, उस नाउन के आगे हम सेट करके देखेंगे क्या कंप्लीट सेंस बनना है। अगर कंप्लीट सेंस बन रहा है तो आप बोलोगे यस मैम ये एक एडजेक्टिव है। और एडजेक्टिव वैसे भी आपको झाड़ना है कि जिसकी विशेषता है, कोई विशेषण बता रही, विशेषता बता रहे, तो वो क्या एडजेक्टिव है। नीचे देखो मैंने एक एग्जाम्पल में लिया है ए स्टूडेंट। क्या लिया है? ए स्टूडेंट। 20 की खाली आपको ब्लैंक छोड़ी है आपके लिए। क्या हम बोल सकते हैं स्टूडेंट इंटेलिजेंट है? स्टूडेंट कैसा है? इंटेलिजेंट। तो स्टूडेंट की विशेषता क्या है कि वो एक इंटेलिजेंट है। तो इंटेलिजेंट क्या हुई? एडजेक्टिव। क्या हुई? एडजेक्टिव। क्या हम स्टूडेंट के आगे पुअर लगा सकते हैं? पुअर स्टूडेंट। तो वो स्टूडेंट कैसा है? पुअर है। तो स्टूडेंट की एडजेक्टिव क्या है, विशेषता क्या है कि वो एक पुअर है। कैसा है? पुअर है। क्या हम रिच रख सकते हैं? रिच रख सकते हैं, यस मैम रख सकते हैं। रिच स्टूडेंट, ब्यूटी स्टूडेंट, हैंडसम स्टूडेंट, लेजी स्टूडेंट, ब्लाइंड स्टूडेंट, सबका सेंस लग रहा है, कंप्लीट सेंस बन रहा है। पोलाइट स्टूडेंट, क्विट स्टूडेंट, ब्रेव स्टूडेंट और क्लेवर स्टूडेंट। क्यूट स्टूडेंट, ब्रेव स्टूडेंट, क्लेवर स्टूडेंट। क्या अब आपको समझ में आया? किसी भी एडजेक्टिव को यहाँ पुट करोगे कंप्लीट सेंस है। ये सब किसकी विशेषता है? इस स्टूडेंट की तो है। ये स्टूडेंट क्या है? एक नाउन है। स्टूडेंट क्या है? नाउन है। तो इस नाउन की ये सारी विशेषता है। क्या अब आपको पता चला कि आप एडजेक्टिव छांट लेंगे, किसी भी सेंटेंस में चूज कर लेंगे, और वैसे भी आप कर लेंगे अगर आपको पता है कुछ है ही नहीं नाउन से पहले। या तो नाउन से पहले होगा या नाउन के बाद होगा, लेकिन उसमें उस नाउन की क्या दिखा रहा होगा? विशेषता, या प्रोनाउन की विशेषता दिखा रहा होगा। इतना आपको क्लियर हो गया? मुझे लगता है कि अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं। अगर आपको क्लियर हो गया है तो अब आपको, आपके लिए सेंटेंस है, आपको बताना है। एक बार हम समझाएंगे फिर आपको बताना है क्या है इसमें नाउन। आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव। क्या करना है? आइडेंटिफाई एडजेक्टिव। द वेदर इज ए प्लीसेंट, यानी मौसम सुहावना है। तो इसमें बताओ एडजेक्टिव क्या है, किसकी विशेषता है? तो आप बोलोगे मैम वेदर एक नाउन है, प्लीसेंट एक एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव है, ये एक नाउन है। यहाँ नाउन की विशेषता बताई जा रही कि नाउन यानी वेदर कैसा है? प्लीसेंट। तो नाउन की विशेषता क्या है कि वह प्लीसेंट है। तो एडजेक्टिव क्या है? प्लीसेंट। द क्लेवर फॉक्स। क्लेवर यहाँ क्या है? नाउन है। सॉरी, क्लेवर एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव है। तो क्लेवर एक एडजेक्टिव है, फॉक्स एक नाउन। इस फॉक्स की विशेषता क्या है कि फॉक्स क्लेवर है। कैसी है? क्लेवर। तो आपको पता चल गया कि एडजेक्टिव यहाँ क्या है? क्लेवर। डिफेंडेड द ब्रेव लॉयन। क्या लिखा है? ब्रेव लॉयन। लॉयन कैसा है? तो लॉयन कैसा है? ब्रेव है। तो लॉयन की विशेषता क्या है कि लॉयन ब्रेव है। कैसा है? ब्रेव। लॉयन कैसा है? ब्रेव। सिर्फ एक सेकंड वेट। लॉयन कैसा है? तो ब्रेव है। कैसा है? ब्रेव। द ग्रेप्स आर श्योर। अंगूर कैसे हैं? श्योर। तो अंगूर की विशेषता क्या है कि ये श्योर है। कैसे हैं? श्योर। तो आपको समझ में आ गया। सोलोमोन वाज ए वाइज किंग। जो सोलोमोन है वो कैसा है? वाइज है। कैसा है? वाइज है। तो इसकी जो एडजेक्टिव है वो वाइज है। क्या है? वाइज। क्या आपके दिमाग में जा रहा है? मुझे तो लगता है 100% जा रहा होगा कि इतना इजी तरीके से समझा रहे हैं कि आपको एकदम क्लियर हो रहा होगा। नाउन या प्रोनाउन, या तो नाउन की विशेषता बताएगा
या प्रोनाउन की विशेषता बताएगा। आपको एक सेंटेंस में नाउन छांट लेना है और एडजेक्टिव। अगर आपको नाउन छांटना नहीं आता तो प्लीज मेरी क्लास नीचे पड़ी होगी, नाउन की पार्ट ऑफ स्पीच बेसिक इंग्लिश ग्रामर में नाउन इतने अच्छे से कराया है कि भूल नहीं पाओगे आप। नेक्स्ट और भी कुछ है? नहीं है। तो आपने अब तक क्या सीखा? एडजेक्टिव क्या है? तो एडजेक्टिव नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है, नहीं नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है। क्या बताता है? विशेषता। एडजेक्टिव कैसे छांटे? तो नाउन पहले नाउन देखो फिर विशेषता, उस नाउन की क्या विशेषता है, तो जो विशेषता है वही हमारी एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव। 6 पेज पे ये आपको देखो, यहाँ से आपका स्टार्ट हो गया कॉम्पिटिटिव वाला। कैसा हो गया? कॉम्पिटिटिव वाला। लेकिन ऑल क्लासेस में देख सकते हैं, कोई भी क्लास का बच्चा हो ये सब कुछ सब देख सकता है, इसमें कुछ है ही नहीं। इंग्लिश ग्रामर सबकी सेम होती है, ऑल एग्जाम में इंग्लिश ग्रामर आती है। पोजीशन ऑफ एडजेक्टिव, एडजेक्टिव की यहाँ पोजीशन बतानी है। क्या बतानी है? पोजीशन। यहाँ मुझे ये देखना है कि एडजेक्टिव की पोजीशन क्या होती है। तो आपको बता दूं कि एडजेक्टिव की यहाँ दो पोजीशन रखते हैं। कितनी रखते हैं? दो। एक होती है एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, दूसरी होती है प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। क्या होती है? प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। दो यूज हम यहाँ करते हैं, एट्रीब्यूटिव और एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव में क्या होता है ना, एडजेक्टिव नहीं बोलते हैं, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव यानी डी यहाँ साइलेंट होती है, लेकिन अक्सर कर सभी एडजेक्टिव एडजेक्टिव बोलते हैं, इसलिए मुझे भी एडजेक्टिव बोलना पड़ता है, एडजेक्टिव। तो एट्रीब्यूटिव यूज फर्स्ट क्या है? एट्रीब्यूटिव और प्रेडिकेटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव। फर्स्ट हम यहाँ देखेंगे कि ये एट्रीब्यूटिव क्या है। क्या देखेंगे? एट्रीब्यूटिव क्या है। तो व्हेन एडजेक्टिव इज यूज्ड बिफोर ए नाउन, एडजेक्टिव के इधर नाउन के पहले अगर एडजेक्टिव है, नाउन सुनना ध्यान से, नाउन के पहले एडजेक्टिव है तो बोलोगे एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। कौन सी है? एट्रीब्यूटिव है। नाउन के बाद है या नाउन के आफ्टर है यानी बाद में है या वर्ब को फॉलो कर रहा है, तो आप बोलोगे ये प्रेडिकेटिव है। कौन सी है? प्रेडिकेटिव। अब देखेंगे एग्जांपल से। दूसरी है प्रेडिकेटिव, तो व्हेन एडजेक्टिव इज फॉलोड बाय ए वर्ब। प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव में क्या है कि प्रेडिकेटिव नाउन से क्या होगा, इधर नाउन से पहले एडजेक्टिव होगा उसे हो गया एट्रीब्यूटिव, नाउन के जो बाद होगा उसे बोलेंगे हम प्रेडिकेटिव, या फिर ये वर्ब को फॉलो कर रही हो एंड जब एडजेक्टिव इज फॉलोड बाय ए वर्ब। क्या आपको इतना समझ में आ गया? चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पर। क्या है वो? अब यही हम देखेंगे कि मैम आप बोल तो रही हो एट्रीब्यूटिव प्रेडिकेटिव, को समझ में नहीं आ रहा, अभी समझ में आएगा। आपके लिए विद एग्जांपल लेके आए। द ग्रीन डोर ओपन्ड स्लोली, द ग्रीन डोर ओपन्ड स्लोली। अब आपको बताना है जो डोर है ये एक नाउन है। क्या है? नाउन है। और नाउन से पहले ये ग्रीन क्या है? एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव है। तो नाउन से पहले जब आपको एडजेक्टिव दिख गई तो आप क्या बोलोगे? मैम ये एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। कौन सी है? एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। अक्सर का जैसे एसएससी एग्जाम में पूछा जाता है कि एडेंट है वो एडजेक्टिव को चूज करो, कौन सी एट्रीब्यूटिव है, कौन सी प्रेडिकेटिव है। नेक्स्ट, द स्ट्रेच ऑफ वाटर इज डेंजरस। तो जो स्ट्रेच इतना है ये क्या है? नाउन है। क्या है? नाउन है। ये नाउन है। अब नाउन के बाद वाली ये डेंजर्स क्या है? एडजेक्टिव है। डेंजर्स क्या है? एडजेक्टिव है, क्योंकि उसकी विशेषता वो खतरनाक है, डेंजर्स है, ये विशेषता ही तो है। तो जब नाउन के बाद हो, नाउन के बाद हो तो आप बोलोगे ये एक प्रेडिकेटिव यूज है। कैसा है? प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव यूज है। कैसा है? प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव यूज। अभी से लर्न कर लो, नाउन से पहले एट्रीब्यूटिव, नाउन के बाद प्रेडिकेटिव। क्या होगा? प्रेडिकेटिव। थर्ड एग्जांपल, he is an efficient officer, he is an efficient officer। ऑफिसर कैसा है? तो एफिशिएंट है। कैसा है? एफिशिएंट है।
ऑफिसर कैसा है, तो कैसा है ऑफिसर, एफिशिएंट। उस ऑफिसर की विशेषता है कि वो एक एफिशिएंट है, तो एफिशिएंट एक एडजेक्टिव है, नाउन। अब बताओ, नाउन के पहले आ रहा है, नाउन है, नाउन के पहले एडजेक्टिव है, तो बोलोगे मैम ये एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। कौन सी है? एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। क्या अब आपको कोई दिक्कत है? प्रेडिकेटिव और एट्रीब्यूटिव में कोई दिक्कत है? फिर से समझ लो, नाउन से पहले एट्रीब्यूटिव, नाउन के बाद प्रेडिकेटिव। आपका टेस्ट, जांचो खुद को कितना सीख पाए। टेस्ट योर सेल्फ, देखें आप कितना समझ गए। द मिल्क टर्न श्योर, ये मिल्क बताओ, फर्स्ट मुझे बताओ ये एट्रीब्यूटिव है या फिर प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव है? आपको बताना है कौन सा एट्रीब्यूटिव है, कौन सा एडजेक्टिव है, उसका प्रेडिकेटिव है। बताओ जल्दी से। तो बताओ मिल्क क्या है? नाउन है। मिल्क क्या है? नाउन है। ये क्या है? एडजेक्टिव है। बताना नाउन के बाद एडजेक्टिव आ रहा है, नाउन के बाद एडजेक्टिव आ रहा है, तो बोलोगे मैम ये प्रेडिकेटिव है। कौन सा है? प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। मैच कर लेना, जांच लेना खुद को, क्या हम यही सोच रहे थे? दूसरा देखो, दे सीम इंटेलिजेंट, दे सीम इंटेलिजेंट। ये दे क्या है भाई? नाउन है क्या? तो नो, ये प्रोनाउन है। क्या है? प्रोनाउन। तो आपको हम क्या बता रहे? नाउन और प्रोनाउन को जो डिस्क्राइब करे, नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताए, वही तो एडजेक्टिव है। तो ये दे क्या है? प्रोनाउन। मैं इंटेलिजेंट एडजेक्टिव है, क्योंकि इस वे इंटेलिजेंट, तो इस वे की तो विशेषता बताई जा रही, इंटेलिजेंट। तो क्या बताओ, प्रोनाउन के बाद है, प्रोनाउन के बाद है, तो आप क्या बोलोगे कि प्रेडिकेटिव है। कौन सा है? प्रेडिकेटिव। कौन सा है? प्रेडिकेटिव। क्या आपको इतना समझ में आया? क्या आपको इतना समझ में आया? प्रेडिकेटिव। द वाइट शूज, फिर है द वाइट शूज, ये वाइट एडजेक्टिव है, शूज यहाँ नाउन है। क्या नाउन से पहले एडजेक्टिव है? यस मैम, नाउन से पहले एडजेक्टिव है। बोलोगे ये एट्रीब्यूटिव है। कौन सा है? एट्रीब्यूटिव। मुझे नहीं लगता कि आप कोई दिक्कत होगी, अगर दिक्कत है तो तुम सही से समझ नहीं रहे हो। दे आर स्मार्ट, दे आर स्मार्ट, दे क्या है? एक प्रोनाउन है। स्मार्ट क्या है? एडजेक्टिव है। क्या एडजेक्टिव के पहले, प्रोनाउन के बाद एडजेक्टिव आ रहा है? क्या रहा है? प्रोनाउन के बाद। अगर प्रोनाउन के बाद यानी नाउन या प्रोनाउन के बाद, प्रोनाउन के बाद एडजेक्टिव है, तो मैम ये एक प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव है। कौन सा है? प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। द चिल्ड्रन आर सैड, द चिल्ड्रन आर सैड। चिल्ड्रन कैसा है? तो सैड है। कैसा है? सैड। चिल्ड्रन यहाँ नाउन है, सैड यहाँ एडजेक्टिव है। मैम नाउन के बाद एडजेक्टिव है, नाउन के बाद एडजेक्टिव है। जब नाउन के बाद एडजेक्टिव है तो ये एक प्रेडिकेटिव है। कौन सा है? प्रेडिकेटिव। नाउन के बाद है तो ये हो गया प्रेडिकेटिव। क्या इतनी बात आपको समझ में आ गई है? तो नेक्स्ट चलते हैं। The shoes look white, the shoes look white। शूज क्या है? नाउन है। व्हाइट क्या है? एडजेक्टिव है। क्या आपको पता चला? नाउन से पहले यानी एडजेक्ट, नाउन के बाद एडजेक्टिव है, और जब नाउन के बाद एडजेक्टिव है तो ये एक प्रेडिकेटिव है। कौन सा है? प्रेडिकेटिव है। नाउन के बाद है तो क्या है? प्रेडिकेटिव। द वाइट शूज, वाइट क्या है? एडजेक्टिव है। शूज क्या है? नाउन है। बताइए, नाउन से पहले है, नाउन से पहले होगा तो क्या होगा? एट्रीब्यूटिव। क्या होगा? एट्रीब्यूटिव। क्या होगा? एट्रीब्यूटिव।
ब्यूटिव। एट्रीब्यूटिव फिर क्या है, ही इज ए टैलेंटेड बॉय, ही इज ए टैलेंटेड बॉय। तो ही इज ए टैलेंटेड बॉय में ही क्या है, तो प्रोनाउन है, क्या है, प्रोनाउन है। टैलेंटेड क्या है, टैलेंटेड क्या है, एडजेक्टिव है। और ये बॉय क्या है, नाउन है। बोलोगे मैम नाउन से पहले एडजेक्टिव आ रहा है, तो ये भी एक एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। कौन सा एडजेक्टिव है, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है, नाउन से पहले आ रहा है। प्रिया वॉज क्यूट गर्ल, क्यूट क्या है मैम, एडजेक्टिव है। गर्ल क्या है मैम, नाउन है, ये भी नाउन से पहले आ रहा है, तो मैम ये भी कैसा है, एट्रीब्यूटिव। क्या अब कोई आपको दिक्कत है एट्रीब्यूटिव और प्रेडिकेटिव में? मुझे नहीं लगता कि अब आपको दिक्कत है, समझ में आ गया। अब है टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव। क्या है, टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव। टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव में, टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव में दो हैं। एक को बोलेंगे ग्रेडेबल, दूसरे को बोलेंगे नॉन ग्रेडेबल। क्या बोलेंगे, टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव में दो, ग्रेडेबल और नॉन ग्रेडेबल। तो ग्रेडेबल में क्या आएगा, तो एंग्री, बैड, बिग, कोल्ड, कूल, डीप, प्योर, यानी ऐसे कुछ शब्द आएंगे। पुअर, क्या लिखा है, पुअर, ऐसे कुछ वर्ड आएंगे ग्रेडेबल में, जिनका आप डिग्री बना। अभी इसको बस समझा रहे हैं, इसको यहीं छोड़ते हैं, आगे चलेंगे जब क्वेश्चन को करेंगे तब आपको यह वापस लेके आएंगे कैसा है ये ग्रेडेबल, क्या हम पढ़ा रहे थे। नॉन ग्रेडेबल में यूनिक, परफेक्ट, इम्पॉसिबल, राउंड, स्क्वायर, फुल, कुछ और भी वर्ड होंगे, कुछ कुछ वर्ड हमने ले लिए हैं। इसको अभी समझो कि मैम ने अभी बताया कि टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव दो, ग्रेडेबल, नॉन ग्रेडेबल। ग्रेडेबल में ये कुछ शब्द है, नॉन ग्रेडेबल में ये कुछ वर्ड है। इतना समझ में आ गया, इसको यहीं स्टॉप करो, चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, वापस से फिर आएंगे इसी पेज पर। ग्रेडेबल मैम क्या होता है, तो ग्रेडेबल देखो क्या होता है, ग्रेडेबल में आपकी तीन टाइप की डिग्री होती है। कितने टाइप की डिग्री होती है, तीन। आपने डिग्री जरूर पढ़ी होंगी फिफ्थ में, सिक्स्थ में, सेवेंथ, लेकिन यहाँ वो डिग्री नहीं है। इतना तुम हर जानते हो, मुझे भी पता है, आप जानते होंगे कॉम्पिटेटिव और क्या नाम उसका, कॉम्परेटिव और सुपरलेटिव पॉजिटिव के मैम, उसमें कॉम्परेटिव में ER लगानी है, सुपरलेटिव में ST लगानी है, ये भी बताएंगे, लेकिन उसके आगे क्या है ये भी आपको जानना है। अब ये रट्टा वाली चीज नहीं रही जो आप पढ़ चुके हो। ग्रेडेबल में तीन, पॉजिटिव, सुपरलेटिव, कॉम्परेटिव, कंपैरेटिव। कौन सी है, कंपैरेटिव। इसमें देखो पॉजिटिव डिग्री को जब हम चूज करते हैं तो मुझे ये देखना पड़ता है, नो कंपैरिजन, इसमें कोई तुलना नहीं होती, एक सिंगल देखा जाता है। कैसा देता है, एक सिंगल। सुपरलेटिव डिग्री में बिटवीन टू, यानी कोई दो पर्सन होंगे, उसमें क्या हो रही हो, कंपैरिजन, तुलना हो रही होगी। क्या हो रही होगी, तुलना। और इधर नेक्स्ट, रुकना थोड़ा सा, ये इधर उधर लिख गया है, यहाँ होगा मोर देन टू, यहाँ लिखोगे मोर देन टू, मोर देन टू, और यहाँ आपको लिखना है बिटवीन टू। क्या लिखना है, बिटवीन टू लिखना है। यानी पॉजिटिव में सिंगल पर्सन देखेंगे, सुपरलेटिव में मोर देन टू, यानी टू से अधिक। क्या देखेंगे, टू से अधिक। और कंपैरेटिव में, ये मक्खी परेशान कर रही है, और इधर कंपैरेटिव में क्या देखेंगे, बिटवीन टू, कोई दो पर्सन होंगे, उसमें मुझे कंपैरिजन करना होगा। क्या करना होगा, कंपैरिजन। तो आपने समझ लिया ग्रेडेबल में तीन, यानी अगर सही शब्दों में बोलूं तो बोलूं डिग्री तीन है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। पॉजिटिव सिंगल, सुपरलेटिव मोर देन टू, यानी टू से अधिक पर्सन की बात होगी। और कंपैरेटिव डिग्री में बिटवीन टू, यानी बिटवीन दो पर्सन होंगे, उनमें आपको तुलना करनी है, कंपैरिजन करना है। तो देखो क्या है पॉजिटिव, ये चीज हम बता रहे कि आपने बचपन से पढ़ी क्या, अभी भी बच्चे पढ़ रहे होंगे फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ में, लेकिन इसके बाद की जो क्लास है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए है। पॉजिटिव बोलोगे ओल्ड, मैम ओल्ड है। जब इसका कंपैरेटिव बनाते हैं तो ER लगा देते हो, ओल्डर हो गया।
ओल्डेस्ट हो गया, सुपरलेटिव में ईएसटी लगाते हैं। स्मार्ट, ईआर लगा दी, स्मार्टर, स्मार्टेस्ट यानी ईएसटी। ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। हैंडसम, मोर हैंडसम, मोस्ट हैंडसम। इस चीज को समझना है, कब मुझे मोर लगाना है, कब मुझे मोर लगाना है। खुद से बोलकर देखिए ओल्ड, क्या आप रुक रहे हो ओल्ड बोलने में, एक साथ बोल रहे हो ओल्ड, कोई गैप है नहीं, तो आप क्या लगाते हैं, आपको पता है कि इसमें ईआर लगेगी, कंपैरेटिव में सुपरलेटिव बनाएंगे तो ईएसटी लगेगी। मैंने आपसे बोला ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, क्या बोला, ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल में गैप आ रहा है, एक साथ तो तुम नहीं बोल पा रहे ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल ऐसे बोला जाता है, ब्यूटीफुल। तो ऐसे जब गैप हो, रुककर आपको कुछ वर्ड बोलने पड़े तो उसमें आप यूज करेंगे कंपैरेटिव में मोर और सुपरलेटिव में मोस्ट। क्या करेंगे, मोस्ट। जैसे बोला लॉन्ग, एक बार हम बोल दिया लॉन्ग, तो आपको पता है कंपैरेटिव लॉन्ग बोला तो ये एक पॉजिटिव डिग्री है। हम आपसे बोले इस लॉन्ग की कंपैरेटिव बनाओ तो लॉन्गर, क्या होगी, लॉन्गर। ईआर लगा दी, आपको कैसे आपको पता चला ईआर लगानी, क्योंकि लॉन्ग बोला एक बार में बोल गया, कोई गैप नहीं लिया। और सुपरलेटिव बनाएंगे तो इसी लॉन्ग में क्या लगा देंगे, एसटी, तो लॉन्गेस्ट हो जाएगा। क्या आपको इतनी बात क्लियर होगी? अगर इतनी बात क्लियर होगी तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब यहां से सीखेंगे पॉजिटिव डिग्री। क्या सीखेंगे, पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री अलोन यानी अकेला पर्सन, नो कंपैरिजन। पॉजिटिव डिग्री में क्या होगा, अलोन पर्सन, कैसा होगा, अलोन पर्सन और नो कंपैरिजन, इसमें कोई तुलना नहीं होगी, कोई भी कंपैरिजन नहीं है। एग्जाम्पल देखो, दिस गर्ल इज इंटेलिजेंट, दिस गर्ल इज इंटेलिजेंट। गर्ल कैसी है, इंटेलिजेंट है। अब देखो इन तीनों एग्जाम्पल को गौर करना, एक ही पर्सन के बारे में बात हो रही, अकेला ही है वो। द गर्ल इज इंटेलिजेंट, दिस गर्ल इज पुअर, यह लड़की गरीब है। दिस गर्ल इज ग्रेट, वह लड़की महान है, यह लड़की महान है। एक ही तो है ना, तो कोई कंपैरिजन है, एक ही पर्सन की बात हो रही है। तो आप इसे बोलोगे, जब यहाँ अकेले किसी पर्सन की बात हो, आपको डिग्री पहचानने के लिए बता दिया जाए, तो आप बोलना कि अकेला पर्सन है तो ये पॉजिटिव डिग्री है। कौन सी डिग्री है, पॉजिटिव डिग्री है। समझ में आ गया। नेक्स्ट चलते हैं, कंपैरेटिव डिग्री। क्या चलते हैं, कंपैरेटिव डिग्री। इसमें आपको क्या करनी है, तुलना, कंपैरिजन करना है। दो पर्सन होंगे, उनमें आपको कंपैरिजन करना है। अगर दो पर्सन के बीच कंपैरिजन हो रहा है तो आप बोल दोगे मैम ये कंपैरेटिव डिग्री है। कैसे, द गर्ल इज रिचर देन दैट गर्ल, लड़की, दिस गर्ल, दिस गर्ल, यह लड़की उस लड़की से धनी है, रिचर है। क्या तुलना हो रही है, यह लड़की उस लड़की से रिचर है। क्या अब आपको दो पर्सन दिखाई दिए, दिए ना, दो पर्सन, कंपैरिजन हो रहा है, तो आपको बोलना है मैम ये कंपैरेटिव डिग्री है। क्या है, कंपैरेटिव डिग्री है। दिस गर्ल इज स्मार्ट, यह लड़की उस लड़की से स्मार्ट है। कैसी है, स्मार्ट, कैसी है, स्मार्ट। अगर आपको चेंज कराएं तो आप स्मार्ट में ईएसटी नहीं लगा सकते, क्या लगाओगे, स्मार्टर करोगे। इसे अगर कंपैरेटिव बनाना है तो स्मार्टर करोगे। इसे भी रिचर, इन खुद से तो लिखा ही है नीचे। नेहा इज पुअर, नेहा इज पुअर देन दैट शीला, नेहा शीला, उस शीला से गरीब है। कैसी है, गरीब। यहाँ भी दो पर्सन हुए, कुल मिला के जब कंपैरिजन हो तो आप बताओगे कि मैम ये कंपैरेटिव डिग्री है। कंपैरेटिव डिग्री में ही हम कंपैरिजन करते हैं। समझ में आ गया आपको? मुझे नहीं लगता कि अब कोई दिक्कत होगी, एकदम अच्छे से आपके माइंड में जा रहा होगा। पॉजिटिव, सिंगल, कंपैरेटिव, कंपैरिजन करोगे। थर्ड डिग्री है सुपरलेटिव डिग्री। कौन सी डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री, रमन इज द स्मार्टेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास। जो रमन है वो अपने क्लास में स्टूडेंट स्मार्टेस्ट है, सबसे स्मार्टेस्ट है क्लास में। अब एक पर्सन की बात नहीं हो रही, दो पर्सन की बात नहीं हो रही, दो से अधिक की, तभी तो सुपरलेटिव में लिखा था मोर देन टू, टू से अधिक की बात हो, यानी क्लास, क्लास में बहुत सारे बच्चे बैठे, उसमें स्मार्ट है कौन, रमन।
तो बोलोगे मैम ये सुपरलेटिव है। कौन सी डिग्री है? सुपरलेटिव डिग्री। कौन सी डिग्री है? अभी एग्जांपल है, आगे मैंने आपके टेस्ट के लिए रखे हैं, उसमें समझ लेना। नेक्स्ट, इतना जानो कि दो से अधिक पर्सन, फैमिली हो गया, फैमिली में दो से अधिक पर्सन है तो ये भी किस में जाएगा? सुपरलेटिव में। नेक्स्ट, टेस्ट योर सेल्फ। जांचो खुद को, क्या क्या सीख चुके हो। द बुक इज स्मॉल, द बुक इज स्मॉल। पॉजिटिव क्या होगा? तो बोलोगे मैम पॉजिटिव स्मॉल है। कैसे पहचानोगे कंपैरेटिव है? हम इसमें क्या लगा दें? बताया ना, ER लगानी है, स्मॉलर। और ये क्या हो जाएगी? स्मॉलेस्ट। क्या हो जाएगी? स्मॉलेस्ट। तो बुक इज स्मॉल, पॉजिटिव स्मॉल, कंपैरेटिव स्मॉलर, सुपरलेटिव स्मॉलेस्ट। समझ में आ गया होगा। सेकंड बताओ। माई टीचर इज गुड टीच, माई टीचर इज गुड टीच। पॉजिटिव, पॉजिटिव क्या है? गुड। क्या है? गुड। कंपैरेटिव, बेस्ट। सुपरलेटिव, बेटर। क्या होगी? गुड, बेस्ट, बेटर। गुड, बेस्ट, बेटर। समझ में आ गया? गुड, बेस्ट, बेटर। क्या आपको इतनी बात समझ में आ गई है? मुझे नहीं लगता कि अब आपको कोई दिक्कत होगी। अब आपको नेक्स्ट क्या देखना है? नेक्स्ट आपको क्या देखना है? नेक्स्ट आपके लिए क्वेश्चन है, इसका हो गया माई टीचर इज गुड टीच, पॉजिटिव गुड हो गया, कंपैरेटिव बेस्ट हो गया, सुपरलेटिव बेटर हो गया। नेक्स्ट, इसका बताओ, आपको ही बताना है। चेक करो, एक बार पढ़ के देखो। क्या है? हर हेयर इज लॉन्ग, उसके हेयर लंबे हैं। कैसे हैं? लंबे हैं। तो आप छांट नहीं पाए क्या? पॉजिटिव लॉन्ग, कंपैरेटिव लॉन्गर, ये हो गया लॉन्गेस्ट। क्या हो गया? लॉन्गेस्ट। कैसा हो गया? लॉन्गेस्ट। राम हैज ए बिग कार, कैसी कार है? बिग कार है। तो बिग क्या हुआ? आपको पता है ना कार बिग, आप तो एडजेक्टिव छांट लेंगे ना। बिग, यह हो गया बिगर, और यहाँ हो गया बिगेस्ट। क्या हो गया? बिगेस्ट। मुझे नहीं पता कि अब आपको दिक्कत है या नहीं, ऐसा लगता है कि आप सीख चुके हैं। अब इस क्वेश्चन के लिए वो वाली स्लाइड छुपा के रखी थी, इट वाज परफेक्ट एग्जाम्पल। बताइए परफेक्ट की डिग्री, कंपैरेटिव क्या होगी और सुपरलेटिव क्या होगी? मैम आपने अभी बताया कि परफेक्ट, गैप हो रहा है, क्या मोर लगा दें? तो नहीं लगा दो। कुछ वर्ड ऐसे हैं जिन्हें हम बता रहे थे ना, ग्रेडेबल, नॉन ग्रेडेबल, तो ये नॉन ग्रेडेबल में आएगा। चलो उसी स्लाइड पर, ये रहा। टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव, नॉन ग्रेडेबल, यूनिक, परफेक्ट, इम्पॉसिबल, राउंड, स्क्वायरफुल। इनकी कोई डिग्री नहीं होती है। क्या नहीं होती? इनकी कोई भी डिग्री नहीं होती। परफेक्ट, वो सबसे परफेक्ट है, उस परफेक्ट से भी ज्यादा आप क्या ये बोलोगे वो सबसे ज्यादा परफेक्ट है? सबसे ज्यादा क्या होता है? परफेक्ट है, परफेक्ट ही रहेगा। कैसा रहेगा? परफेक्ट। यूनिक, सबसे ज्यादा यूनिक, जब खुद ही वो यूनिक है तो सबसे ज्यादा यूनिक क्यों होगा? जब वो खुद ही यूनिक है, सबसे ज्यादा कुछ नहीं है। इम्पॉसिबल, वो काम करना इम्पॉसिबल है। क्या इसके आगे ये बताओगे सबसे ज्यादा इम्पॉसिबल है? अरे वो काम जब इम्पॉसिबल ही है तो वो इम्पॉसिबल है, ना सबसे ज्यादा ना सबसे कम, उसे बोलेंगे इम्पॉसिबल। तो ऐसे कुछ वर्ड है जिनकी डिग्री नहीं बनती। और भी कुछ वर्ड है, कुछ वर्ड आपके लिए लाए हैं जिनकी डिग्री नहीं बनती है। आपसे बोले राउंड, वह गेंद राउंड है, गोल है, क्या वो बोलोगे सबसे ज्यादा गोल है? अरे गोल है, उस गोल में ही क्या सबसे ज्यादा गोल होगी? गोल तो गोल ही होता है, गोल में सबसे ज्यादा गोल क्या? तो बोलोगे राउंड ही है। स्क्वायर, मैंने ये स्क्वायर बना दिया। अब ये स्क्वायर सबसे ज्यादा स्क्वायर है भाई, इसमें सबसे ज्यादा स्क्वायर क्या होता है? वो एक स्क्वायर है, पिक्चर दिख रहा है, फिगर ये एक स्क्वायर है, ना तो सबसे ज्यादा ना सबसे कम। ऐसे ही फुल, बोतल फुल है, बोतल पूरी भरी हुई है, फुल है। अब ये बोलोगे सबसे ज्यादा फुल है, अरे वो तो फुल है पूरी, अब सबसे ज्यादा और सबसे कम क्या होता है?
तो ऐसे कुछ वर्ड हैं जिनकी डिग्री नहीं बनती, इसलिए वो उस एग्जाम्पल को मैंने रखा था कि थोड़े से आप क्या हो, कंफ्यूज हो, क्या हो, कंफ्यूज। तो अब आपको पता चल गया इसकी कोई डिग्री नहीं है ना, इसकी कोई डिग्री है, पॉजिटिव खुद में परफेक्ट है। क्या आपको समझ में आ गया? ठीक है, लास्ट टेस्ट है आपका, चेक करो क्या क्या सीख चुके हो। अगर आपको फिल ब्लैंक भरने के लिए क्या भर लोगे बताओ? डॉग्स आर देन रैबिट। पहले तो मुझे इतना बता दो कि यहाँ लिखा है डॉग्स आर, यहाँ लिखा है देन रैबिट, कौन सी डिग्री है? कंपैरेटिव है, सुपरलेटिव है या पॉजिटिव है? तो हम आपको बता दें कि ये एक डिग्री कौन सी है? कंपैरेटिव, क्योंकि इसमें तुलना हो रही है इस डॉग की और इस रैबिट की, कौन इसमें इंटेलिजेंट है। तो आप बोलोगे क्या ये इंटेलिजेंट ही भर दें? तो नहीं, कंपैरेटिव डिग्री है तो हमें आगे क्या लगाना पड़ेगा? मोर। क्या लगाना पड़ेगा? मोर इंटेलिजेंट। क्या लगाओगे? मोर इंटेलिजेंट। भाई मोर क्यों लगा दिया? तो इसलिए लगा दिया इंटेलिजेंट, गैप आ रहा है, इंटेलिजेंट एकदम से तो नहीं बोलते, इंटेलिजेंट, तो गैप के लिए मोर का यूज करते हैं हम। मीना इज ए वेरी स्टूडेंट, जल्दी से आंसर, मीना इज ए वेरी स्टूडेंट, पॉजिटिव है, सुपरलेटिव है, कंपैरेटिव है, कौन सी है? अरे पॉजिटिव ही है, स्टूडेंट, अकेला पर्सन की बात हो रही है, क्या हो रही है? अकेला। मीना इज ए वेरी स्टूडेंट, इस मीना की तो बात हो रही है, और तो कोई है ही नहीं, बोलता मीना इज वेरी इंटेलिजेंट, तो यहाँ ओनली क्या भर दोगे? इंटेलिजेंट। क्या भरोगे? इंटेलिजेंट। मीना इज ए वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट, मीना एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट है। नेक्स्ट बोलो, हु इज द पर्सन इन योर फैमिली? टेल पर्सन, पहले तो ये बताना है हु इज द पर्सन इन योर फैमिली, ये फैमिली है, क्या कंपैरेटिव है, पॉजिटिव है, सुपरलेटिव है? तो मैंने अभी बताया सिंगल के लिए पॉजिटिव, दो पर्सन है कंपैरेटिव, यानी तुलना हो रही है तो कंपैरेटिव, अगर दो से अधिक हैं तो बोलोगे मैम ये सुपरलेटिव है, तो ये फैमिली किस में आएगी? सुपरलेटिव में। अगर सुपरलेटिव में आएगी तो इस टेल में मुझे EST लगानी है, तो ये हो जाएगा टेलेस्ट। क्या हो जाएगा? टेलेस्ट। माई टीचर इज द टीच इन द क्लास। बर्ड, बर्ड, बर्ड की बात हो रही है, तो आपको पता है मोर देन टू से ज्यादा है, यानी बर्ड की बात हो रही है, पूरे बर्ड में गुड टीच, गुड अच्छा पढ़ाते हैं, तो सुपरलेटिव है, कौन सी है? क्या नाम, सॉरी, सुपरलेटिव, कौन सी है? सुपरलेटिव। तो इस गुड की कंपैरेटिव होती है बेस्ट और सुपरलेटिव होती है बेटर, तो यहाँ भर दोगे बेटर। क्या भर दोगे? बेटर। क्या आपको समझ में आ गया? माई टीचर इज द बेस्ट, गुड, बेस्ट आएगा, यहाँ बेटर क्यों आएगा? बेस्ट। क्या आएगा? बेस्ट। तो आप यहाँ क्या भर दोगे? माई टीचर इज गुड का क्या होगा? बेस्ट। क्या होगा? बेस्ट। क्या होगा? बेस्ट। तो अब आपको इतना समझ में आ गया है, वेरी गुड। अभी तक एक साइड गुड का कोई सेंटेंस था क्या, उसमें मैंने बेटर तो नहीं लिख दिया? ये रहा, माई टीचर इज गुड टीच, इसकी पॉजिटिव क्या थी? गुड, और कंपैरेटिव क्या थी? कंपैरेटिव क्या थी और सुपरलेटिव क्या थी? तो आपको बतानी है सुपरलेटिव क्या थी। यहाँ भी देखो, सुपरलेटिव क्या होता है? बेस्ट होता है। क्या होता है? बेस्ट। तो यहाँ क्या होगा? बेस्ट, यहाँ होगा बेटर। क्या होगा? बेटर। तो गुड की डिग्री पॉजिटिव, तो गुड ही रहेगा, कंपेयर गुड, बेटर, बेस्ट, तो बेटर कंपैरेटिव हो गया और बेस्ट क्या हो गया? सुपरलेटिव। क्या आपको इतना समझ में आ गया है? समझ में आ गया। अब नेक्स्ट, मुझे नहीं लगता कि अब आपको सारे चैप्टर मैंने कंप्लीट करा दिए, यानी सारे टॉपिक्स कंप्लीट करा दिए जो आज सेशन लेके आए थे। एडजेक्टिव क्या लेके आए थे? एडजेक्टिव। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। अगर आप मेरी क्लास में फर्स्ट बार आए हैं तो इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब और शेयर भी, जिससे ज्यादा से ज्यादा इस क्लास का बच्चे फायदा उठा सके। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।